जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और हाल ही में आपने देखा होगा कई युवा जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखे आपको, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। उनका कहना है कि सरकार को जम्मू कश्मीर में इस तरीके से पॉलिसीज़ लानी चाहिए जहां पर जो युवा है, वेल क्वालिफाइड युवा जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्जॉर्व हो सके। आज हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं इरशाद अहमद वानी। ये जम्मू में आए हैं और इनका कहना है कि जम्मू में जिस तरीके से आए दिन इन्होंने प्रदर्शन देखे, श्रीनगर में भी इन्होंने प्रदर्शन देखे, ये अपनी बात रखना चाहते हैं। वानी साहब, क्या कहना चाहते हैं आप आज हमारे चैनल? मैं पहले आपको नमस्कार करता हूं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हूं। आपकी चैनल के मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिसने हमें बात रखने का मौका दिया है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जो आजकल के जो नौजवान हैं बहुत ही डिप्रेशन में आ चुके हैं और आप देख रहे हो आए दिन हमारे नौजवानों में ये पाया जाता है कि हार्ट अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। कई नौजवान हमारे जान से मतलब मर गए हैं बेचारे। तो अब ये है कि आपकी चैनल के वसादत से इसका कारण एक है कि आप देखिए दिन ब दिन आए बढ़ते बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि हमारे जो रिसेंट जो एसएसबी के जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें तकरीबन 4.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है और उसमें क्या है कि 8,700 कुछ लड़कों को लेना है। दूसरी ये बात है कि बाकी जो देखिए उन्होंने क्राइटेरिया एक रखा था कि 11th और 12th पास जो लड़के हैं वही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अब जो गवर्नमेंट ने ये रखा है तो लड़कों ने अपनी डिग्रियां छुपा रखी है, क्योंकि कोई बीएड करके, कोई पोस्ट ग्रेजुएट करके, कोई एमए करके उसने ये नहीं दिखाया कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, क्योंकि बेरोज़गारी की वजह से, डर की वजह से कोई अगर वो ये चीज़ें सामने लाता तो शायद उसको फार्म नहीं भरने देते। उस वजह से उसने अपनी डिग्रियां छुपा कर और वो उसने 12th तक ही अपने आप को महदूद रखा है। उसके बावजूद भी उनको क्या करना है कि 8,500 लोगों को लेना है और बाकी जो 3.5 लाख जो पढ़ रहे हैं, जो अभी ड्रॉप हो रहे हैं, तो उन बेचारों को क्या बनेगा? एक मसला ये भी बड़ा सवाल हो रहा है। इस वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन ब दिन बेरोज़गारी कितनी बढ़ रही है। दूसरा मेरा ये है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंग है, जो हमारे देश को, जो हमारे मिनिस्टरों को, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स को चलने फिरने के लिए दिन रात दुगनी मतलब तैयार रहते हैं, वो है हमारे एसपीओज़, जिनका बहुत ही कंट्रीब्यूट है। खासकर वो हमेशा मिलिटेंसी के खिलाफ भी फ्रंट लाइन पे रहते हैं, दूसरे चीज़ों में भी वो आगे रहते हैं। लेकिन उन बेचारों का भी क्या है, अगर आप देखेंगे, सर्वाइव करोगे अपने चैनल के दौरान, तो आप देखोगे उनके नन्हे मुन्ने बच्चे गरीबी की ज़िंदगी बसर करते हैं ढांचों में रहकर, और मगर दिन रात 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। और उनकी तनख्वाह देखिए आप, आज 6,000 रुपये में क्या आता है? आप देखिए बढ़ती महंगाई, आप देखिए हमारे रेट्स कहाँ पहुँची हैं, तो बेचारों को क्या बनेगा? अगर देखिए मैं अगर श्रीनगर जाऊँगा तो ड्राइवरों ने भी मनमानिया की है, 3,000 रुपया यहाँ से किराया लेता है। अगर खुदा न खास्ता किसी एसपीओज़ का बीमार हो जाए, कोई बच्चा या बाप, अगर उसको जम्मू लाना हो तो कैसे वो ला पाएगा? 6,000 रुपया तनख्वाह है, उसको तो ट्रैवलिंग में ही 6,000 चला जाता है अकेले में। तो आप देखिए अंदाज़ा कि इसमें कितनी सोचने की ज़रूरत है। तो उन्होंने बेचारों ने हमेशा गुहार लगाई, उन्होंने धरने नहीं दिए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो वो हमेशा से उनकी आवाज़ ये रही कि हमारे लिए कुछ सद्भाव किया जाए। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था। उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हमेशा ख़राब रही हैं। गवर्नमेंट के जो सिस्टम है ये लोगों के लिए ठीक नहीं है हर हमेशा से। देखिए इसमें क्या है कि इनको एक पॉलिसी बनानी थी इनके लिए और इनको रेगुलाइज करने का कुछ सोचना लगता है कि जिस तरीके से अभी यूनियन टेरिटरी बनी है, कुछ तब्दीली आई है कि अभी भी लगता है कि पॉलिसीज़ में? देखिए उम्मीद यही करते हैं हम। उन्होंने कहा है कि 370 के बाद जो एब्रोगेशन हुआ है 35 के बाद, उन्होंने कहा कि हम बहुत सारी तब्दीलियाँ लेकर आए हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई है। वो आपके सामने है। रिसेंट अभी जो उन्होंने रिक्रूटमेंट किया है वो भी आपके सामने है। देखिए आप, उन्होंने कहा कि हम पैकेज लाएंगे, बड़े बड़े दावे किए थे मुख्तलिफ। तो आपका कहना क्या चाहते हैं कि मतलब जिस तरीके से आर्मी में, पुलिस में, सीआरपीएफ में आपको लगता है कि और ज़्यादा भर्तियाँ होनी चाहिए श्रीनगर? देखिए कल की बात है, आपने देखा होगा रविंद्र राणा जी का वो वीडियो, और उसका एक मीडिया वाला उसको इंटरव्यू करता था। आपने देखा है कि वो बीएसएफ में जो लड़के हुए थे रिक्रूट के लिए, उन्होंने तो रिटर्न भी पास किया है। और आपने देखा कि वो 4-5 दिन से भूखे पड़े हैं, उनको उनके लिए कुछ सद्भाव नहीं हो रहा है। तो उनमें वो क्या है कि 1313 पोस्ट्स थी, उनको ले गया है। बाकी जो पड़े हैं वो पड़े हैं सड़कों पे। दूसरा ये है कैजुअल लेबर और डेली वेजेस का मसला, जो आम आए दिन हड़ताल और धरने देते हैं। आपके यहाँ जम्मू में भी आके, गवर्नर हाउस में भी, कश्मीर में भी बहुत सारे सालों से वो धरने दे रहे हैं, उनका भी कोई हल मसला नहीं हो रहा है। तीसरा जो यह है कि मतलब एक अहम चीज़ जो है, अब उन्होंने कहा कि हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देंगे, प्राइवेट सेक्टर में उनको काम जाम वो देंगे। लेकिन क्या है कि एक ट्रेनर
चाहे वो किसी सेंटर के द्वारा ट्रेनिंग करता है, खिदमत सेंटर या बाकी जो इन्होंने उड़ान स्कीम्स बाकी जो लगाए हैं उन्होंने, उनके द्वारा उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग की है, उन्होंने ट्यूशन लिए हैं, उन्होंने वो ट्रेन हुए वहाँ पे। लेकिन उसके बाद जब वो बैंक को जाते हैं तो उनको बैंक क्या करता है कि उनको बैंक बहुत सारी लंबी फार्मेलिटीज़ बना के उनको उसमें जोड़ता है, तो वो बेचारे वो उसमें भी फाल नहीं हो पाते हैं। उनको बैंक बहुत सारी चीज़ें मांगता है। ठीक है, बैंक का एक रूल है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। अगर एक बेरोज़गार उसमें यह है कि उनको उसी तरह से उनको लोन देना चाहिए। मैं बड़े ब्रीफ में जानना चाहूँगा, क्या चाहते हैं आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी यहाँ पे चेंज होनी चाहिए और रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, या क्या आप मांगते हैं? देखिए, उनको नई पॉलिसी यहाँ पे उनको ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है इनको एक चेंज करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये बेरोज़गारी जो ये कैजुअल लेबर्स और एसपीओज का ये बहुत बड़ा मसला है, तकरीबन 1 लाख के करीब है ये लोग। तो अगर इनको ये परमानेंट करते तो बाकी जो बचे कुछ लोग हैं, और SSRB में वो 8000 लोग हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स का ये बोलते हैं यूटी की जब आई है 370 एब्रिगेशन, अगर ये कंपनियाँ जम्मू कश्मीर में अभी कोई कंपनी ऐसी आपने देखी नहीं है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ लग सकती है, लेकिन ऐसा देखने में कुछ नहीं है। अगर इस पे भी ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट नौकरी हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी अगर ये साथ साथ चलाएं तो मेरे लिए मुझे लगता है बेहतर है लोगों के लिए। तो ये सोशल एक्टिविस्ट थे श्रीनगर से, और उनका कहना है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बढ़ता जा रहा है, बच्चों में स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, और इनका कहना है कि सरकार को चाहिए कोई ना कोई अच्छी पॉलिसी लाएं जिसमें जो यंग एम्प्लॉयड, जिस तरीके से यंग एजुकेटेड यूथ है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हो सके, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।